उसकी वीडियो बन जाए, वो पैसे वैसे ले ले, फिर इलेक्शन ही ना हो तो वो क्या करेगा। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जो कुछ हुआ वो तमाम की तमाम चीज़ें जो वो काबिल बयान नहीं है। कोई रहनुमा मुझे इंटरव्यू दे और उसके बाद भी वो गिरफ्तार हो, शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल के पान खा के आके स्टूडियो में बैठ जाए और उसके बाद आपका एक बड़ा खलंडरा सा, तो इसका मतलब ये गिरफ्तारी से तो बच गए या नहीं? नहीं, इसका मतलब है कि शायद इनसे वो वाली वीडियो नहीं बनवाई जाएगी। ठीक है, उसमें उस्मान डार कभी भी कहता हुआ आपको नजर आया कि इमरान खान करना चाहते थे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज 7 अक्टूबर आलमी योम मुस्कुराहट है, तो आप सब मुस्कुरा दें, आप भी मुस्कुरा दें। इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कुरान पर हल्फ लेकर क्या ऐलानात किए, क्या बयानात दिए, तो मुस्कुराहट से आगाज़ करें। मुद्दत के बाद इज़्ने तबस्सुम मिला मगर जी था वो भी इतना तल्ख के आंसू निकल पड़े। तो ये जो आज का दिन है उसकी मुनासबत से शेर, और फिर ये हालात की मुनासबत से शेर। अकबर साहब लिखते हैं, IBA अकबर IBA के सारे मुल्क पर है वावड़ा छाया हुआ, मुस्तनद है फैसल का फरमाया हुआ। अरे वाह अकबर साहब, जीते रहिए। आपको एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर। और आपने जो है वो, मैं पहले दरिया कहने जा रहा था लेकिन आपने जौहड़ कूजे में बंद कर दिया है। ये चूंकि जिस शख्सियत की बात हो रही है उसके लिए यही मुनासिब था। सऊद हशमत साहब लिखते हैं कि इस सारे अमल में सदाकत अब्बासी और उस्मान डार भी हीरो बन गए हैं। वैसे दुरुस्त है। आम तौर पर पहले ही होता था कि किसी के ऐसे कन्फेशनल स्टेटमेंट आए ना तो उसके बारे में कहते थे गद्दार, जी, बेशर्म, बेवफा, पिक गया, लोटा। अब अगर ये हो रहा है तो ये नहीं हो रहा। अब लोग कहते हैं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं कोई बेवफा नहीं होता, तो ये इसलिए ठीक है। तारिक हमीद साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ पिछले महीने तो लंदन से अपनी तमाम रिपोर्ट्स लेकर आए थे और सेहतियाब थे, फिर कौन सी बीमारी लग गई हुई? नहीं, बीमारी तो अब जो ताज़ा लगी वो तो शहबाज शरीफ साहब को नहीं, नवाज शरीफ साहब की आई है। नहीं, शहबाज शरीफ के बारे में हमने जो वीडियो की है कि शहबाज शरीफ, अच्छा, शहबाज वो तो बीमारी है ना। देखिए, गजनी धर्मात्मा मैंने आपसे बताया था, तो वो तो शहबाज शरीफ साहब इमरान रियाज के बारे में जो बेशर्म तरीन बयान दिया है उन्होंने, तो उस पर तो उनके लिए ये मोहब्बत बनती थी, इसलिए। अच्छा, आज आपको मुबारक हो गया, आपने किसी खातून का कोई कमेंट नहीं पढ़ा। ये बड़ी कमाल बात है। आपने जो चुने हैं जो नाम आपने, क्या पता इन सब ने मर्दों का रूप धारा हुआ। अच्छा, गुड। वैसे खवातीन का रूप धारते हैं आमतौर पर लोग ताकि ज़रा अट्रैक्शन हो। अच्छा, कोई भी जब ऐसा कर रहा होता है ना तो आगे से निकलता है, मिसाल के तौर पर कोई किसी को लड़की समझ रहा होता है तो आगे से निकलता है आसिम ज़िद्दी या कोई ऐसा। तो बहरहाल वीडियो पर आते हैं। PTI रहनुमाओं के कुरान पर हल्फनामे, और बहुत सारे रहनुमा ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने उनको कोई हिदायत नहीं दी। हम्माद अज़हर साहब ने कहा कि मैं बावजू होकर ये बात कह रहा हूँ कि खान साहब ने कभी भी किसी को कोई भी हिदायत नहीं दी। अली अमीन गंडापुर हुए, हम्माद अज़हर हुए, मेजर ताहिर सादिक हुए, सीमा बिया ताहिर साहिबा हुई या दीगर लोग, ये तमाम के फिरदौस शमीम नकवी साहब ने इसका आगाज़ किया था। तो ये जो बयानात हैं, ये तो एक तो जो वीडियोस फैसल कह रहा हूँ मैं, सॉरी, उस्मान डार साहब का जो इंटरव्यू था जी, और उसके बाद फैसल वाउडा ने जो फरमाया था कि अभी फ़ारूक हबीब भी होंगे, सदाकत अब्बासी भी होंगे। और सदाकत अब्बासी का तो देखिए जिस तरह से डार साहब से कुछ मिस हुआ है वो बताएंगे जो आगे देंगे इंटरव्यू। हाँ, मतलब ये देयर इज़ अ बिल्ड अप टू इट। तो जो सदाकत अली अब्बासी साहब के साथ हुआ, मैंने आपको बताया था ना, सेनेट इलेक्शन में कोई वोट देने का वादा कर ले, उसकी वीडियो बन जाए, वो पैसे वैसे ले ले, फिर इलेक्शन ही ना हो तो वो क्या करेगा? वो कहेगा जी मैं अपना काम पूरा कर चुका, या रिजल्ट ही ना हो और वो वोट भी दे चुका हो तो वो कहेगा जनाब मैं अपना काम पूरा कर चुका था। तो सदाकत अली अब्बासी साहब जो हैं, उनके बारे में जो इंटरनेट पे खबर थी कि उल्टी शर्ट पहनी हुई थी, मैंने कल फिर दोबारा, डॉन में सारे फील्ड के दोस्त हैं ना जिन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स में साथ काम किया, तो मैंने उनको हिलाया जुलाया, उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये बताएं कि क्या क्या हुआ, क्या उल्टी शर्ट पहनी हुई थी? कहने लगे नहीं यार, ये उल्टी शर्ट वाली बात तो हमें, क्योंकि मैं उस स्टूडियो में नहीं था
उस स्टूडियो के पैनल कंट्रोल रूम पे नहीं था। तो मुझे नहीं पता, लेकिन उल्टी शर्ट वाली बात अंदर भी कहीं नहीं पता चली। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा जो कुछ हुआ वो तमाम की तमाम चीज़ें जो वो काबिल बयान नहीं है। और चूंकि अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो कहने लगे मैं आपको सलाम करूं, उसके अलावा मैं एक सलाम और भी कर दूं। तो दूसरा सलाम दूसरी शख्सियत को जो सुन रहा है, तो कहने लगे इसलिए फिर इससे आगे रहने दीजिए। तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई और एहतियात के साथ बताई। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ये समझ लिया है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अच्छा, इसका एक और मतलब भी है, प्रेशराइज किया जा सकता है। ये लोग जो हैं, चूंकि अब इंतखाब की फिजा बिलाखिर बनना शुरू हुई है, अब भी बहुत मुश्किल है कि इंतखाबात बर वक्त हों, कब हों, इस पर अभी भी सवालिया निशानात हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये लोग जो है वो कानूनी एक दायरे में आना चाहते हैं। उस दायरे में आने के बाद वो ये चाहते हैं कि फिर अपनी बात वो आगे रखें। तो मुमकिन है कि इनमें से कुछ लोग कानूनी दायरे में, इनमें से कुछ लोग जो है वो गिरफ्तार हो जाएं और मुमकिन है कि कुछ लोग जो है वो सामने आ जाएं। कल झगड़ा साहब खैबर पख्तूनख्वा वाले, तो वो तैमूर झगड़ा जो है वो हमने देखा, हमें नजर आए, कामरान बंगश हमें नजर आए, वो बाकायदा अदालत पहुंच गए, जमानतें मंजूर हुई हैं तो बाकायदा अदालत पहुंच गए। नहीं, इसके अलावा क्या सदाकत अली अब्बासी साहब की जमानत मंजूर नहीं हुई थी? हो गई। आप उनको छोड़िए, बाकी ऐसे लोग कि जिनकी गिरफ्तारी भी मतलूब नहीं थी। क्या शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी किसी मुकदमे में मतलूब थी? नहीं, बिल्कुल। क्या परवेज राई साहब को जमानत नहीं मिल चुकी? तो मेरा ये ख्याल है कि ये लोग ये चाहते हैं कि ये इस निज़ाम इंसाफ में दाखिल हों और इसके बाद ये जो है वो इंतखाबी फिजा बनेगी तो ये लोग कहेंगे जी हमें इलेक्शन लड़ना। कामरान शाहिद साहब ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कोई रहनुमा मुझे इंटरव्यू दे और उसके बाद भी वो गिरफ्तार हो। हाँ, एडा टू जस्टिस कॉर्नेलियस, एडा टू राणा भगवान दास। मतलब बंदा पूछे यार, मतलब कोई तमीज़ होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मतलब हैं कौन आप खुद अदल हैं, आप खुद इंसाफ हैं, मुझे कैसे मुमकिन है? मतलब बंदा पूछे आप शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल के पान खा के आके स्टूडियो में बैठ जाएं और उसके बाद आपका एक बड़ा खलंडरा सा बेपरवाह सा स्टाइल है, वो बहुत से लोग पसंद भी करते हैं, आपकी रेटिंग भी आ जाती है। और आपका एक बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड की वजह से भी आपकी एक रेटिंग आ जाती है। आपको इस पूरे मैदान में परवेज मुशर्रफ का हफ्तावार इंटरव्यू करने की वजह से लाया गया था, आप वहां से भी आ गए ना अब, और अब आप अपनी जगह भी बना चुके हैं। आपकी प्रोग्राम को रात 8 बजे पाकिस्तान के एक बड़े चैनल पे देख लिया जाता है और अब आप उसका एक फायदा भी उठाते हैं। लेकिन मतलब बंदा पूछे एडा तू राणा भगवान दास। तो खैर, कामरान शाहिद साहब जो हैं वो जो बातें कर रहे हैं उनको रहने दें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इन हल्फिया बयानात के जरिए एक ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बता रहे हैं कि इमरान खान का ये तरीक़ाकार ही नहीं है, क्योंकि वीडियो के बाद उन्हें ये बताना होगा कि इमरान खान का तरीक़ाकार है। तो जो पहले मतलब बताना होगा उसका असर जाहिर करती हुई वीडियोस हैं ये। अब अगर ये वीडियो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है बिलफर्ज महल, तो इसका मतलब ये गिरफ्तारी से तो बच गए या नहीं? नहीं, इसका मतलब है कि शायद इनसे वो वाली वीडियो नहीं बनवाई जाएगी। वो वाली नहीं बनवाई जाएगी क्योंकि ये वाली वीडियो पहले बना ये वाली वीडियो ये पहले बना चुके, तो ये हिकमत अमली है। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो बुशरा बीबी ने एक नंबर निकाला है, मतलब आबरा का डाबरा गिली छू करके एक नंबर निकाला उन्होंने, और उसके बाद जो है मंतर जादू जंतर शू, हाँ, तो उसके बाद उन्होंने नंबर निकाला कि 50 वीडियोस चाहिए। हाँ, आईने बता कितनी वीडियोस, तो आईने ने कहा 50 वीडियोस चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की। और वो 50 वीडियोस जब आ जाएंगी, ये चलता है हमारे ना कि वो भाई बुशरा बीबी ने एक फैसला कर लिया है, वजीर आला का नाम किससे होगा? ऐन से होगा वजीर आला का नाम, हाँ, उस्मान होगा। और खैबर पख्तूनख्वा में क्या होगा? फिर उस्मान बुज़दार साहब आगे वो बैठे भी उस जगह होते हैं ज़मीन पर। हाँ, वो तो हमारे यहाँ ये जो है वो ऐसी चवलें मारने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। इसको आप उर्दू में लिख दो, लोग चूल्हे पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, इसलिए तो पहले बता दे बंदा ये चवलें हैं। तो वो तो है कि जी बुशरा बीबी ने कहीं से नंबर निकाला है, 50 वीडियोस चाहिए। अच्छा, ये क्या इमरान खान साहब ने कहा होगा कि आप ये ऐसे हल्फिया बयानात हैं? यार बात ये है कि ये इमरान खान ने कहा हो या ना कहा हो, जो उस्मान डार का इंटरव्यू हुआ
ठीक है, उसमें उस्मान डार कभी भी कहता हुआ आपको नजर आया कि ये इमरान खान करना चाहते थे? वो कामरान शाहिद ने बार बार कहलवाया कि ये इमरान खान की प्लानिंग जिम्मेदार कौन है, इसका मतलब तो इमरान खान हुआ, ऐसे ही कुछ जुमले उन्होंने तो ये उन्होंने बार बार उनके मुंह में वो अल्फाज डाले और फिर कामरान उस्मान डार ने जो है वो कहा कि हाँ जी ये था। तो वो बड़ा जिस तरह का वो इंटरव्यू था और उसके बाद जो हुआ और फिर डॉन ने जो कर दिया, एक शो कॉज नोटिस भी इशू कर दिया है डॉन ने आदिल शाहजेब को। और आदिल शाहजेब जो है वो नंबर बन करके गायब है, दफ्तर के अपने लोगों कहने यार हम खुद भी रब्ता करना चाह रहे हैं, आदिल शाहजेब गायब हैं। अब आदिल शाहजेब का आज हफ्ते का दिन है जी। आदिल शाहजेब का मंडे को शो होता है। अब देखना ये है कि आदिल शाहजेब का शो मंडे को होता है, कैसे होता है, क्या होता है। एक खबर और मुमकिन है कि आदिल शाहजेब का मंडे को शो ना हो, या ये भी मुमकिन है कि आदिल शाहजेब का डॉन न्यूज़ पर शो ना हो। और इस चीज़ को रोकने के लिए आदिल शाहजेब जो हैं वो एक अदद कह रहा हूँ, फोन्स भी करवा सकते हैं। अच्छा, तो वो फोन्स करवा के ये करवा सकते हैं कि जी ये ना हो। चैनल तो नहीं छोड़ देंगे, या चैनल तो उनको नहीं छोड़ देगा? इसी को रोकने के लिए वो फोन्स करवा सकते हैं। ये चैनल में बैठे हुए लोगों ने कहा है कि वो फोन्स करवा सकते हैं। वो आप देखिए ना, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ तस्वीरें, डार साहब के साथ तस्वीरें, मरियम बीबी के साथ तस्वीरें, तो आदिल शाहजेब के बड़े अच्छे ताल्लुकात वगैरह तो हैं, तो वो ये करवा सकते हैं। और मुमकिन है कि ऐसी किसी डिमांड को मान भी लिया जाए। खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि अब तो नज़र नहीं आ रहा कि वो इलेक्शन बजाते खुद लड़ते हुए देखे जाएं। देखिए खान साहब का मैंने पता नहीं हम लोगों ने बात की थी या मैं किसी टेलीविजन चैनल पे कल न्यूज़ रूम में बैठा हुआ बात कर रहा था या किसी प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने कहा था कि 3 तरह की चीज़ें इसमें वो जो होता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म खान साहब इज़ नॉट इन द इलेक्शन, ठीक है, बाहर भी नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है कि कम से कम 3-4 महीने, शायद मुमकिन है ज़्यादा भी हो जाए। और हमेशा हमारे यहाँ तो कुछ भी किसी भी वक्त प्लान चेंज हो जाता है ना, तो खान साहब अभी तो बाहर नहीं है। मिड टर्म ये PMLN की हुकूमत, ओके। लॉन्ग टर्म, अच्छा, PMLN की मखलूत हुकूमत, PMLN की हुकूमत जिसमें फजलुर रहमान तो उनके साथ होंगे ही, पीपल्स पार्टी भी होगी, और पीपल्स पार्टी उनके साथ मुश्किल है, होना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी साथ हो भी सकती है। तो ऐसी एक मिड टर्म में PMLN की हुकूमत, लॉन्ग टर्म इमरान खान आउट ऑफ कैप्टिविटी, और आउट ऑफ कैप्टिविटी के बाद इमरान खान जो है वो अब फ्री मैन, कोई 2.5 साल बाद इमरान खान दोबारा एहतजाज करते हुए नजर आए। या ये मुमकिन है इलेक्शन, या ये मुमकिन है, मैं आपको एक नंबर दूं और ये खबर की हद तक है कि 18 महीने से 20 महीने और खुदा ना खास्ता हम दोबारा इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम दोबारा इलेक्शन की तरफ जा रहे हो तो कितना खौफनाक है ये। मतलब एक इलेक्शन पूरे मुल्क की मशीनरी को इन्वॉल्व करता है, हिला के रख देता है उस वक्त वो इलेक्शन। हम बार बार क्या ऐसी किसी एक्सरसाइज के मुतामिल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो वो बहरहाल हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की भी चीज़ें हैं। बहरहाल सियासतदानों को सबसे ज़्यादा अपनी अक्लों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जो हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।